हेलो बच्चों, मेरे पास एक और सब्जेक्ट का पेपर अवेलेबल है एमडीसी का, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपका ये एमडीसी में सब्जेक्ट है तो ये वाला पेपर आप देख सकते हो। ये बीए बीकॉम बीएससी बीसीए सारे बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर के। एनईपी के अकॉर्डिंग है 2026 का ही पेपर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पेपर पढ़ के जा सकते हो। ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का है। जैसे कि व्यू के बच्चे बोलते हैं कि उनके जो एग्जाम है उसमें विक्रम यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है उसमें से क्वेश्चन ज्यादा फंसते हैं। तो आप ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हैं। साथ ही में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो अगर कोई दूसरा बच्चा देख रहा हो कि उसकी एमडीसी का किस सब्जेक्ट का पेपर है, तो मैं उस सब्जेक्ट का मेरे पास पेपर अवेलेबल होगा तो डाल दूंगी। नहीं तो आप लोग के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगी या फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगी। ठीक है, 10 उनके लिए जिनके जो यूनिट्स हैं वो कम है, और 15 उनके लिए जिनकी यूनिट ज्यादा है। जैसे जिनकी 3 यूनिट्स हैं उनके लिए 10 क्वेश्चन डाल दूंगी, जिनकी 5 यूनिट है उनके लिए 15 क्वेश्चन डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस पढ़ के जाना अगर आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो। नहीं तो ये वाला पेपर मैं डाल रही हूँ। और अगर मेरे पास उन सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट जो एमडीसी के उनका कोई पेपर अवेलेबल होगा तो वो तो मैं आप लोग के लिए डाल ही दूंगी, है ना। चलो शुरू करते हैं। पेपर कैसा था? 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका एमडीसी का, और 35 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए में। 4 मार्क्स के 20 मार्क्स की यूनिट है, 50 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। संचार से क्या तात्पर्य है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के विभिन्न एप्लीकेशन को समझाइए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इमेजेस। इमेज से क्या तात्पर्य है। फिफ्थ है व्हाई इज योगा रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन। एकाग्रता के लिए योग क्यों आवश्यक होता है। फिर आपका सेक्शन भी है उसमें 5 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के, 50 मार्क्स की यूनिट है और 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के इतिहास को समझाइए। 7th जो क्वेश्चन है वो है, इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूनिकोड एंड गूगल ट्रांसलेटर। हिंदी में संक्षिप्त विवरण लिखिए यूनिकोड एंड गूगल ट्रांसलेटर का। 8th जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ जेमिनी। जेमिनी की विशेषताओं को समझाइए। 9th जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वीडियो डाटा। वीडियो डाटा से क्या तात्पर्य होता है। 10th जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल डिवाइड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिजिटल विभाजन से क्या तात्पर्य होता है। नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन सी है, उसमें 2 क्वेश्चन करने हैं 15 मार्क्स के, 30 मार्क्स की यूनिट है, 400 शब्दों में लिखना है आंसर को। 11 जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया की अवधारणा और ई गवर्नेंस पहलों की व्याख्या कीजिए। जो 12th क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स एंड चैलेंजेस ऑफ यूपीआई। यूपीआई की विभिन्न विशेषताओं और चुनौतियों को समझाइए। जो 13th क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय सीईआरटी इन। सीईआरटी इन से क्या तात्पर्य है होता है। 14 जो है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ऑडियो सिग्नलिंग। ऑडियो सिग्नल के विभिन्न प्रारूपों को समझाइए। 15 जो क्वेश्चन है वो व्हाट आर द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक निहितार्थ अर्थ क्या है। ठीक है, ये पूरा पेपर था आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। बच्चे मेरे से इसका पेपर भी मांग रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मेरे पास इसका पेपर अवेलेबल था तो मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया। तो आप ये वाला पेपर पढ़ के जरूर जाएं एक बार, है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आप लोग का वोकेशनल किस सब्जेक्ट का है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है।